फायदा यह है, आप सब अलर्ट रहते हैं, मेरे साथ में आप भी अलर्ट रहेंगे, बड़े बड़े सचेत होकर के बैठते, नहीं तो आप इसको वीडियो ऑफ करके, मैंने देखा कई लोग, बहुत लोगों ने नहीं खोला है, करीब 18 लोग हैं और इसमें से कई लोगों ने बंद रखा है, तो आप पता नहीं सब्जी काट रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम, आपने सामने खोल के रख तो दिया है, नाम आपका आ रहा है, लेकिन आप कहीं है नहीं। इससे क्या होता है कि हम सचेत नहीं रह पाते, हम अलर्ट नहीं हैं, हम जैसे भी हैं अपने घर के अंदर हैं। प्रभु ने हमारे घरों को आज एक देवालय के अंदर एक गिरजाघर बना दिया है। हालेलुया। इसके लिए अपने गिरजाघर को खोल दीजिए, अपना ये एक दूसरे को चेहरे को देखें हम, वो सुनाने वाले को भी अच्छा लगता है, सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। इट्स एन एनकरेजमेंट, हमारे लिए भी एनकरेजमेंट है। इसलिए आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं, अगर आपको कोई और तकलीफ ना हो तो सब लोग अपना वीडियो खोल लें, तो कम से कम ऑडियो ऑफ करके रखें। ऑडियो ऑफ करने से फिर बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा, और ये अच्छी एक आदत है, अच्छा लगता है। और मैं परमेश्वर का वास्तव में धन्यवाद करता हूं ये लॉकडाउन के लिए भी, कि हम लोग कोरोना मैं कोरोना के बारे में बोलना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये लोग सुनते सुनते परेशान हो चुके हैं, और इसके अलग अलग रूपों में लोग आज प्रचार कर रहे हैं, सुनाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं डरो ना डरो ना डरो ना, ये कोरोना के बीच में वो बोलते हैं डरो ना। आप इनकम टैक्स वालों के पीछे जाओगे तो वो बोलेंगे भरो ना भरो ना भरो ना, है ना, वेराइटीज ऑफ रोना आज हमारे बीच में है, अलग अलग तरीके से। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, हम उसके चरणों के पास में बैठ करके उसके वचन को अध्ययन करने का हमें बहुत ही खूबसूरत अवसर प्रभु ने दिया है। वास्तव में ये हम सबों के लिए ये प्रभु की योजना है, इसलिए कि हम सब अपने घर में बैठ करके परिवार के साथ मिल करके परमेश्वर के इन गीतों को गाएं, तालियां बजाएं, प्रार्थना करें, आराधना करें, और सबसे बड़ी बात, हम अपने जीवनों को जांचने वाले बने परमेश्वर के वचन के आधार पर। इसलिए ये अवसर जो प्रभु ने दिया है, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं सबको तकलीफ है, नौकरियां नहीं है, लोग परेशान हैं, लेकिन फिर भी इन सारी बातों के बीच में हमारा डर कोरोना से नहीं है, हम परमेश्वर से डरते हैं। अगर केवल हम कोरोना से डरने वाले बनेंगे, तो आज कोरोना नहीं है, कोरोना तो कल निकल जाएगा, फिर हमारा डर फिर से दूर हो जाएगा। हम प्रभु से डरने वाले बने, अगर हम प्रभु से डरते हैं तो फिर हमको किसी और से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और मैं आज आपके सामने मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपना अपना बाइबल खोल के रखें, और आपके हाथ में अगर एक डायरी है, एक पेन है, तो बहुत अच्छी बात है, रखना अच्छा है। और मैं चाहता हूं कि आप 2 वचन मेरे साथ खोल करके पढ़ें। एक वचन प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय उसका 26वां वचन। मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोलूंगा, आप लोग सब लोग अपने अपने बाइबल पर नजर डालें। प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 11 वर्सेस 26। मैं पढ़ता हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और उससे भेंट होने पर वह उसे महानगर अंताकिया ले आया। वे दोनों पूरे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ रहे, बहुत से लोगों को उपदेश देते रहे। उसके बाद की जो एक लाइन लिखी है उस पर मैं आप चाहता हूं कि आप ध्यान दें। सबसे पहले अंताकिया में ही यीशु के चेले मसीही कहलाए। अंताकिया में सबसे पहले, अंताकिया में ही यीशु के चेले मसीही कहलाए। दूसरा वाक्य मत्ती रचित सुसमाचार, बड़ा फेमस वाक्य है, उसका 28वां अध्याय उसका 19 और 20। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 19 एंड 20, 19 और 20, उसका एक भाग मैं छोटा सा भाग में पढ़ना चाहता हूं। इसलिए जाओ, सब लोगों को मेरा चेला बनाओ।
उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, आज्ञा दो, उनको शिक्षा दो, दैट इज ऑल उसके बाद में लिखा है। लेकिन जाओ और सब लोगों को मेरा चेला बनाओ। अब मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, सारे मसीही चेले हैं या चेले लोग मसीही हैं? अपने आप को जवाब दीजिएगा। हम वार्तालाप तो नहीं कर सकते इस समय, इसलिए आप इस बात को ध्यान रख करके आप अपने आप से पूछिए कि क्या सारे मसीही प्रभु यीशु के चेले हैं या सारे चेले मसीही हैं? आप ध्यान से सुनिएगा ये बात। आमतौर पर हम लोग यही सोचते हैं कि सारे मसीही क्या है, यीशु मसीह के चेले हैं। मैं यहां पर एक कॉलेज में, बाइबल कॉलेज में पढ़ाता था, वहां पर एक प्रचारक आए थे। हमारे यहाँ 400-450 स्टूडेंट्स थे, सब के सब बैठे हुए हैं। और उस प्रचारक ने एक बात, अचानक उन्होंने एक ऐसी बात कही दी, मुझे बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा यहां पर 450 लोग बैठे हो सकते हैं, लेकिन केवल 10 लोग या 20 लोग ही इसमें यीशु के चेले हैं। मैंने सोचा ये कैसी बात कर रहे हैं, यहां भी इतनी बड़ी भीड़ बैठी हुई है और आप बोलते हो केवल 20 लोग चेले हैं, फिर बाकी लोग कौन है? उन्होंने कहा बाकी सब ईसाई है, बाकी सब मसीही नहीं, मसीही हैं या ईसाई हैं, या कई लोगों ने तो बदनाम करके हमें ऐसा कहा ये सब ऐसा ही है, ये सब ऐसा ही लोग हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट रूप से हमें चेला बनाने के लिए भेजा है, केवल ऑर्डिनरी मसीही बनने के लिए नहीं भेजा। हम में से हर एक की बुलाहट चेले बनने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है मैं और आप चेले बने। मसीहियों को यीशु का चेला नहीं कहा गया, चेलों को मसीही कहा गया है। बड़े ध्यान से उसको सुनिएगा, समझिएगा। चेलों को मसीही कहा गया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी अंतिम आज्ञा में यह कहा, उस महान आदेश में उन्होंने कहा जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ, चेला बनाओ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस उम्र में मैं भी आज ये समझ चुका हूं, हमारे सामने मसीहियों की बहुत बड़ी भीड़ हो सकती है, लेकिन चेले बहुत कम हैं। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप उसके चेले बनते जाएं, हम चेले बने। चेलों के विषय में आपने शायद बहुत पढ़ाई भी की होगी, आपके पादी साहब ने भी पढ़ाया होगा, मैंने भी अध्ययन किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट। और इस विषय की सबसे बड़ी खासियत यह है, मुझे मेरे स्वयं के अध्ययन से मुझे पता चला है, इसमें ग्रेजुएशन नहीं होता। आप सब कई लोग हैं, आपके बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं। आप अगर एक डिग्री कॉलेज में जाएंगे, एक दिन आपका ग्रेजुएशन होगा। आप मेडिकल कॉलेज में हैं, डॉक्टरी के लिए पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, 4 साल 5 साल के बाद आपको पता चलेगा आप डॉक्टर बन चुके हैं। एक वकील के लिए एक पर्टिकुलर 3-4 साल की पढ़ाई के बाद वो फिर कहे आज से आप वकील हो। आपके हाथ में एक कागज का टुकड़ा ऐसे बना करके दे देंगे, बोलेंगे आज से आपकी ये डिग्री आपके हाथ में है, आज से आप वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो और चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैंने ये ध्यान दिया कि चेलेपन में, शिष्यता के अंदर में डिग्री नहीं मिलती, इसमें ग्रेजुएशन नहीं होता। कहने का मतलब यह है हम प्रतिदिन सीखते हैं, हर दिन हम सीखते हैं। और कब तक सीखेंगे? जब तक इस धरती में हम रहेंगे। प्रतिदिन मेरा और आपका प्रभु हमें सिखाता है, हमें चलाता है। हालेलुया। प्रतिदिन हम परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन उस सिद्धता की ओर हम निरंतर आगे कदम बढ़ाते जा रहे हैं। जब हम उसको देखेंगे उसके समान बन जाएंगे, तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम सीखते रहेंगे। हम चेले हैं, हम चेले बनते जाते रहेंगे। प्रभु यही हमसे चाहता है। हम परफेक्ट कभी पाप नहीं है, हम ऐसे परफेक्ट नहीं हो गए, लेकिन हम चाहते हैं, प्रभु चाहता है कि हम दिन प्रतिदिन उसके कदमों में बैठ करके हम सीखें और आगे बढ़ें। ये चेलेपन का मतलब क्या है? 3 बातें हैं। एक तो है
यीशु के साथ समरूप होना, दैट मीन्स आइडेंटिफाई विद जीसस। यीशु के साथ समरूप होना, उसके साथ एक हो जाना। केवल वही नहीं, दूसरी बात, चेला कौन है? यीशु से शिक्षा लेने वाला या निर्देश लेने वाला, यीशु के साथ समरूप होने वाला, यीशु से निर्देश देने वाला, और तीसरा यीशु के लिए काम करने वाला। यीशु के साथ, यीशु से, और उसके बाद यीशु के लिए। ये तीन बातें आप बड़े आसानी के साथ याद रख सकते हैं। यीशु के साथ, यीशु से और यीशु के लिए। इन तीन बातों को विद जीसस, लाइक जीसस और फॉर जीसस, बड़े आसानी के साथ आप ये शिक्षा को आप ये याद रख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। पहली बात मैंने आपसे कहा, यीशु के साथ या उसके साथ समरूप होना। आज मैं जहां कहीं भी, जब कभी भी अपनी बाइबल खोलता हूं, पढ़ता हूं, यीशु के साथ जहां कहीं मैं देखता हूं, उसको अंडरलाइन करने की कोशिश करता हूं। यीशु के साथ, यीशु के साथ। इस शब्द ने मुझे हिला दिया है, मुझे बड़ी चुनौती देता है ये शब्द, ये वाक्य। यहां पर नए नियम के अनुसार सब व्यक्ति, हर कई लोगों के अपने अपने चेले हुआ करते थे। यूहन्ना के चेले थे, और दूसरे दूसरे बड़े बड़े गुरुओं के चेले होते थे, और फरीसियों के अपने चेले होते थे, और यहां तक कि कई लोगों ने कहा हम तो मूसा के चेले हैं, मतलब व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग हैं, हम उसके चेले हैं। अब एक वाक्य और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और उसका 14वां और 15वां वाक्य। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ने की कोशिश करूंगा, और उसमें बड़े ध्यान से ओके 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 पढ़ के सुनाओ। मीनाक्षी कोई भी पढ़ी, आप पढ़ो। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें, और वहां उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखें। थैंक यू। इसको मैं उसके 13वें वाक्य से एक बार और आपको दिखाना चाहता हूं। उसमें कुछ वाक्य हैं जो बड़े स्पष्ट लिखे हैं। यीशु, मैं जो बाइबल यहाँ पे जो इस्तेमाल करता हूं, उसका थोड़ा सा वर्जन अलग है, फिर भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु पहाड़ पर चले गए और जिनको बुलाना चाहते थे उनको बुला लिया। नंबर 1, यीशु, अभी इसके अंदर 13, 14, 15 को आप ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यीशु बुलाता है काहे के लिए? वो यीशु भेजना चाहता है। ही कॉल्स, ही सेंड्स। वो बुलाता है और वो भेजता है। वो काहे के लिए बुलाता है? वो तुमको भेजने के लिए बुला रहा है, उसके लिए कार्य करने के लिए, उसके लिए जीने के लिए वो भेजना चाहता है। वो यूं ही नहीं भेजता है, वो अधिकार देकर भेजता है। लेकिन उसको बुलाने और भेजने के बीच में एक खास बात लिखी है। आप बता सकते हैं क्या है वो विशेषता, क्या है? ध्यान से अगर आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा। यीशु बुलाता है, यीशु भेजता है, लेकिन वो उसके बीच में एक वाक्य और है जो मैं चाहता हूं कि आप खोज करके बताएं। किसी को मिला? जिन्हें वो चाहता है, जिन्हें वो चाहता है, करेक्ट। और कुछ? ओके, वो बुलाता है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। वो बुलाता है। कुछ लोगों का माइक ऑन है, मेरे ख्याल से ऑडियो थोड़ा ऑफ कर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो डिस्टर्ब होगा दूसरों को। या थैंक यू। ये बुलाता है और वो भेजता है। बुलाने और भेजने के बीच में एक स्थान है, वो लिखा है कि वे उनके साथ रहें।
आपने ध्यान दिया वाक्य में? वो क्यों बुलाता है? वो इसलिए बुलाता है। किसी का माइक ऑन है? हाँ, थैंक यू। ये बुलाता है, भेजता है, लेकिन उसके बीच में एक जगह है, वो है क्यों बुलाता है? कि हम उसके साथ में रहें। जो साथ में रहना नहीं चाहता उसको अधिकार नहीं दिया जा सकता, उसको भेजा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल स्पष्ट है। आज कई लोग ये सिर्फ इसी बात के, हमें प्रभु ने बुलाया है, ठीक बात है। अब आप सोचिए, फसल, उनके पास में कुछ ऐसे ऐसे वाक्य भी मिल जाते हैं, फसल पकी है, हम जा रहे हैं काटने के लिए। लेकिन मैं जानता हूं कि हम में से कई लोग, अगर फसल किसानी वाले लोग हैं, किसान करने वाले, फसल काटने वाले लोग हैं, हम जानते हैं किसी को भी आप काटने के लिए नहीं भेज सकते। उसके लिए एक हल्की सी ट्रेनिंग तो जरूरी है, नहीं तो आप फसल काटने के बजाय आप फसल को ज्यादा बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसको उसने बुलाया, उसका उद्देश्य यही था, बुलाया काहे के लिए है? कि मैं तुमको भेजना चाहता हूं, और यूं ही नहीं भेजूंगा, मैं तुमको अधिकार देकर के भेजूंगा कि तुम दुष्टात्माओं को निकालो, तुम भूतों को भगाओ, तुम चंगाई प्रदान करो, और तुम्हारे पास इतना अधिकार हो कि लोग तुम्हारी शिक्षा को सुन करके चकित हो जाए। मैं इसलिए तुम्हें बुला रहा हूं। लेकिन इन दोनों भागों के बीच में एक ऐसा स्थान है जो वो कहता है, तुम मेरे साथ में रहो, उसके साथ में बसने की कोशिश, उसके साथ में रहना। क्यों रहना है उसके साथ में? यीशु के साथ में रहने से क्या होता है? यीशु के साथ में रहने से ही मेरे और आपके जीवन के अंदर में परिवर्तन आता है। हमेशा याद रखिएगा, किसी एक व्यक्ति को जेल के अंदर 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए आप डाल दीजिए, हो सकता है आप उसके जीवन को परिवर्तित ना कर पाए, उसके मन को ना बदल पाए। अनुभव तो ये कहता है, चोर को अगर 5 साल के लिए जेल में डाल दें, 5 साल के बाद जब वापस आएगा तो वो बड़ा चोर बन करके वापस आ जाता है। शरीर आप मार पीट करके शरीर में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट चेंज। आप ज्यादा मन परिवर्तन अगर लाना है, अगर मन के अंदर परिवर्तन होना है, तो आपको यीशु के साथ में समय जरूर बिताना है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी अगर आपके स्वभाव, मेरे आवाज को सुनने वाले करीब 30 लोग यहां पर, 21 फैमिलीज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यदि आपके जीवन के अंदर में अगर एक परिवर्तन नहीं आ रहा, इसका मतलब साफ है कि आप यीशु के साथ समय नहीं बिता रहे। यीशु के साथ में अगर आप समय बिताएंगे, आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। जब आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आता है, वो आपको अधिकार देता है। जब आपके पास अधिकार होता है तो वो आपको प्रचार के लिए भेजता है, वो आपको दुष्टात्मा को भगाने के लिए भेजता है, भूतों को भगा करके बीमारियों से चंगाई देने का वो अधिकार देता है। अधिकार ये एक ऐसा एक शब्द है जो केवल स्वर्ग हमें देता है, कोई व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। ये जैसे आपने देखा होगा, ट्रैफिक में पुलिस वाले क्या करते हैं, आपको मालूम है? आपने देखा होगा, एक साधारण सा पतला दुबला सा एक व्यक्ति अपने टोपी लगा करके अपने यूनिफॉर्म के अंदर में ट्रैफिक में खड़ा है, और वो किसी से विनती नहीं करता, केवल हाथ उठा करके दिखा देता है। आजकल तो खैर लाइट्स आ गई, पहले के जमाने में केवल हाथ ऐसे करता था, और जब तक वो अनुमति ना दे आप नहीं जा सकते। आप ये कहें मेरी गाड़ी 50 लाख की है, या कहें मेरे गाड़ी के अंदर 50 चक्के हैं, मैं बहुत ताकत वाली गाड़ी में आ रहा हूं, मेरे को आगे जाना है, लेकिन इसके हाथ के सामने तुमको रुकना ही पड़ेगा। चाहे तुम्हारी गाड़ी कितनी भी महंगी हो, चाहे तुम्हारे गाड़ी में 50 चक्के वाली गाड़ी हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते। यह है अधिकार। क्यों? उसके हाथ के पीछे पूरी सरकार का अधिकार है।
आपकी नजरों में पतला दुबला आदमी हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा अधिकार, सरकार का अधिकार उसके पास में है, इसलिए हर किसी को सुनना ही पड़ेगा। इसीलिए आज भी जो ऑर्डिनरी दिखने वाले, कई साधारण से दिखने वाले पादरी लोग, जिनको लोग बोलते हैं अनपढ़ है, गवार है, ज्यादा नहीं जानता, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सब लोग आकर के जब प्रचार करते हैं, जब दुष्ट आत्माओं के सामने में आकर एक अधिकार देते, अधिकार के साथ कहते हैं गेट आउट बोलते हैं, ये विनती नहीं करते, उनको भागना पड़ता है। इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि स्वर्ग का अधिकार उनके साथ में है। वो तभी मिलता है जब हम उसके साथ हम समय बिताते हैं। हालेलुया। समय उसके साथ में बिताने के लिए हमें पता नहीं है, लोग अब तो खैर कोई ये नहीं कहता कि मेरे पास टाइम नहीं है। आजकल हम सब लोग के पास बहुत टाइम है, लॉकडाउन है, कोई काम करने के लिए है ही नहीं। पहले तो हम कह सकते हैं प्रार्थना के लिए समय नहीं, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, परिवार के साथ बीवी से बात करने के लिए समय नहीं, बच्चों के साथ समय टाइम नहीं है, किसी बात के लिए, सवेरे आराधना के लिए भी सब फॉर्मेलिटी हो जाता है। प्रभु ने सबको रोक दिया, बोले बैठो, अब सबके पास समय है, सबके पास समय है। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमको प्रभु के साथ में हम समय बिताना ही नहीं हो पाता। आवाज नहीं आ रहे। मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ एक व्यक्ति की गवाही बताना चाहता हूँ जो प्रभु की सेवा की है एज अ टीचर के रूप में। एक दिन कट गया था, एक मिनट कट गया था, आवाज नहीं सुना। आवाज आ रही है अभी? एक्चुअली ये बीच में कोई अगर फोन कर देता है ना तो कट जाता है लाइन। आप थोड़ा सा सहना पड़ेगा, क्या करें अब, ये टेक्नोलॉजी ऐसा है। ओके, मैं ये कह रहा था, उस भाई ने ये कहा कि मैंने 14 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, मैं बहुत पता नहीं कितने कितने किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, बाइक चलाया, लेकिन आज मुझे बाइबल खोलना नहीं आता। मुझे भी आश्चर्य लगा, उनको भी लगा। वो हमारे ट्रेनिंग में आए थे। हुआ यही था, आपने गाड़ियां बहुत चलाई, बहुत मेहनत की, लेकिन आप प्रभु से आप समय नहीं बिता पा रहे थे। मुझे कहां जाना है, क्या करना है, क्या बोलना है, हमें नहीं मालूम। मरकुस के पहले अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह प्रातः काल को अपने पिता के साथ में समय बिताता था, उसके बाद दिन भर का काम। व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हमारे सामने है। कितना अद्भुत और कितना खूबसूरत उदाहरण हमारे सामने है कि हम प्रतिदिन प्रभु के साथ में, प्रभु तू बता मुझे आज क्या करना है, उससे निर्देश। दैट इज द ब्यूटी, यही है खासियत यीशु के साथ समय बिताने के साथ, यही होता है। मेरे साथ में एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको निकाल के दिखाना चाहता हूं, जिसने कई बार मना किया था। वो आप पाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यू चैप्टर 27, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, नॉट 27, 26, 26वां अध्याय, उसका 69वां 69th वर्स। जरा पढ़ेगा कोई बहन, आप जो पढ़ रही थी, पढ़िए। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। आप उस लाइन पर जरा अंडरलाइन कर लेना। एक पतरस बाहर आंगन में बैठा था, तब एक सेविका उसके पास आकर बोलती है, तू भी गलील निवासी यीशु के साथ था, तू भी यीशु के साथ था। पतरस ने क्या डिक्लेयर किया था? हाँ भाई, मैं भी था यीशु के साथ में। उसने कुछ नहीं बोला, कभी नहीं बोला।
वो तो डर के मारे चुपचाप बैठा था। आपको मालूम है ये किस संदर्भ में लिखा गया है? ये यीशु को पकड़ करके ले गए हैं और यीशु के पीछे पीछे छुप करके डर के मारे ये भी आकर के बैठा है, आग ताप रहा है, अंदर में मुकदमा चल रहा है, भीड़ बैठी है। वहां आकर एक व्यक्ति, एक लड़की ने, ऐसा लिखा है, एक सेविका ने उसके पास आकर कहा, तू भी गलील निवासी यीशु के साथ था। तुमको कैसे मालूम भाई? तुमको कैसे पता चला कि तुम यीशु के साथ थे? दिस इज द ब्यूटी। ये तो डर के मारे बैठा है, पहचाना। ये मेरे ख्याल से तो इसलिए बैठा था कि कोई ना पहचाने, लेकिन उस रात के अंधेरे में भी यीशु के साथ में रहने वाले को लोगों ने पहचान लिया। एक लड़की ने पहचान लिया। ये डरा हुआ था आदमी, उसके आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसने कह दिया, अस्वीकार कर दिया, मैं नहीं जानता, तू क्या बोले, मेरे को पता नहीं, तू क्या बोल रही भाई, मैं यीशु को नहीं जानता, साफ मना कर दिया। उसके 71वें वाक्य में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, तब बाहर ड्योढ़ी पर चला गया किसी और से। देखिए, एक और दूसरी लड़की आकर के, एक और सेविका ने आकर के उसके पास, उसने देखा वहां पर दूसरे लोगों से उसने कहा, पहली वाली तो डायरेक्ट आकर उससे कहा तू भी यीशु के साथ था। दूसरी लड़की ने, दूसरी सेविका ने या दासी ने दूसरे खड़े लोगों से कहा, ये मनुष्य नासरत निवासी यीशु के साथ था। देखिए, अंडरलाइन कर लेना उसमें भी, यीशु के साथ था। उसका 26 का 71वां पद में लोग पहचान रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति डर के मारे, पतरस को मैं ज्यादा दोष नहीं देता, शपथ दे करके इसने कह दिया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। उसके पश्चात वहीं पे नहीं, उसके 73वें वाक्य में आइए, 73rd वर्स। कुछ समय पश्चात वहां खड़े हुए लोगों ने पतरस के समीप आकर कहा, निश्चय तू उन्हीं में से है, क्योंकि तेरी बोली ही, उस पर ध्यान दीजिएगा। वहां पर बाकी लोग अब उसके पास आकर के कह रहे हैं, निश्चय तू उन्हीं में से है, क्योंकि तेरी बोली ही तुझे इस बात को ये प्रकट कर रही है। तू भी उन्हीं के साथ था। मतलब ये है कि जैसे ही तूने मुंह खोला ना, हमको समझ में आ गया तू कौन है। दिस इज द ब्यूटी। जो यीशु के साथ में रहता है उसको कहीं भी कभी भी पकड़ में आ सकता है। उसको लोग पहचान जाते हैं, उसको मार्केट में पहचाना जा सकता है, उसको स्कूलों में पहचाना जा सकता है, उसको कॉलेज के अंदर में पहचाना जा सकता है, उसको हॉस्टल के अंदर में पहचाना जा सकता है, वो जहां नौकरी करता है वहां पहचान में आ जाता है, जहां किसी की मजदूरी करता है वहां लोग उसको पहचान सकते हैं आसानी के साथ। अगर वो मेडिकल डॉक्टर है उसको भी लोग पहचान करके कहते हैं, तुम, मुझे मालूम नहीं लेकिन तुम में आगे के अंदर में कोई अंतर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको कभी भी किसी ने ये कहा कि यार तुम्हारे अंदर में कोई एक अंतर है, मालूम नहीं क्या है लेकिन तुम थोड़ा अलग हो? ईसाई तो नहीं हो गई, पादरी तो नहीं हो, आपको कभी किसी ने पहचाना है? दिस इज द चैलेंज। जो यीशु के साथ में समय बिताता है, चाहे वो कोई भी हो, पहचान में आ जाता है। एक दिन मैं रेलवे स्टेशन में खड़ा था अपने यहां कहीं जाने के लिए। एक व्यक्ति मेरे को देखते, मैंने देखा वो व्यक्ति दूर से आ रहा था। आते आते मेरे चेहरे की देख करके, मैंने कभी नहीं उनको देखा, पहली बार सीधे आकर के मेरे से बोलता, प्रेज द लॉर्ड। पादरी साहब प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला, मैंने तो आपसे कहा नहीं मैं पादरी हूं, मैंने आपसे ये भी नहीं कहा मैं क्रिश्चियन हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं चेला हूं, मैंने कभी नहीं कहा। अब आप पूछेंगे कैसे पहचानेंगे, मुझे भी नहीं मालूम। पुलिस वाले की टोपी देख करके आप पहचान सकते हो, मुसलमान की दाढ़ी देख करके आप पहचान सकते हो, एक हिंदू के टीका को देख करके पहचान सकते हो, आप डॉक्टर के उसके ड्रेस को देख करके आप पहचान सकते हो, लोगों को आप अलग अलग ड्रेस से पहचान सकते हो, लेकिन हमको लोग पहचान के कैसे जा सकते हैं? क्या आपको लोगों ने पहचाना है? यात्रा के अंदर में आपको कभी पहचाना है? कहीं ट्रेन के अंदर, बस के अंदर कभी किसी ने पहचाना है?
जब आप किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपनी सीट देते हो ना, तब पता चल जाता है समथिंग इज डिफरेंट विद दिस, कुछ ना कुछ इसमें अलगता ही है। जो यीशु के साथ समय बिताता है उसके जीवन में इसी प्रकार का परिवर्तन आता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे सुनने वाली आवाज को सुनने वाला हर एक व्यक्ति, मेरे भाई मेरे बहन, हर एक माँ बाप, परिवार, बच्चे, आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप चाहे कहीं नौकरी करते हो, नर्स हो, डॉक्टर हो, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपको पहचाना जाना चाहिए कि यू आर अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप यीशु के चेले हैं। हालेलुया। आपके चेलेपन को पहचाना जाना चाहिए। हालेलुया। इसी भाई इन्हीं के, ये तो डर के, मैं दोष नहीं देता, ये बहुत डरा हुआ था उस समय, इसने बिल्कुल भी मना कर दिया। लेकिन इसी व्यक्ति के बारे में प्रेरितों के काम में 4थे अध्याय में अगर आप आ जाए, उसका 4था अध्याय, बड़ा खूबसूरत एक वाक्य है उसके अंदर। मेरे साथ में खोलिए, जो हो सकते हैं, अगर आपके पास बाइबल है, 4 का उसका 13वां वचन, और 13वें वचन को उसमें ऐसा लिखा है, वे लोग पतरस और यूहन्ना की निर्भयता देखकर और यह जानकर कि ये अशिक्षित और साधारण मनुष्य हैं, चकित रह गए। फिर उन्होंने उनको पहचाना। उसके बाद एक लाइन लिखा, आपने ध्यान दिया क्या लिखा है? कि वे यीशु के साथ थे, कि वे यीशु के साथ थे। इस घटना को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये घटना चालू हुई थी उसके 3रे अध्याय में। पतरस और यूहन्ना है, और ये प्रार्थना के समय दोपहर के बाद 3 बजे करीब मंदिर में जा रहे हैं। एक लंगड़ा भिखारी वहां पर बैठा हुआ है, और वो जन्म का लंगड़ा है, जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, केवल भीख मांगना ही वही उसकी उम्मीद है, उसी से शायद उसका खर्चा चलता है। और वहां पर आकर के, यहाँ पर उसके जैसे में भी हर दिन जैसे बैठाते थे, लोगों ने उसको बैठा दिया, घर वालों ने बैठा दिया कि भीख मांगे। हर दिन हज आने जाने वालों से भीख मांग नहीं रहना चाहता, वो ये नहीं कह सकता। उसके पॉकेट में सोना और चांदी भरा होगा। आज लोगों के पॉकेट में सोना और चांदी भरा, इसलिए वो किसी के सामने जाकर के नहीं कह सकते मेरे पॉकेट में कुछ नहीं, और इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि तू यीशु के नाम से उठ और चल फिर। यहां पर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है जब ये भाग में जब पढ़ता हूं। कहां है यीशु? अब जैसे एक आग के अंदर आप एक लोहे के गोले को डाल दीजिए। अब आप कुछ देर बाद देखेंगे, आपको मालूम है क्या होगा? ये लोहा का रंग बदल जाएगा। ये लोहे का रंग बदल करके लाल हो जाता है, और लाल जब हो गया, अब आप आग से पूछो तुम कहां हो, तो आग ये कहेगी कि मैं लोहे के अंदर हूं। लोहे से पूछो तुम कहां हो, वो ये कहेगा मैं आग के अंदर हूं। दिस इज द ब्यूटी। वहां पर वो चमक आती है, वहां पर ये रोशनी आती है, वहीं पर ये अधिकार प्रकट होता है। मेरे अंदर में रग रग में यीशु भर चुका है। यीशु जब भर चुका है तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है, देने लायक कुछ नहीं है, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल यीशु है। मैं वही दे रहा हूं। यीशु के नाम से उठ चल फिर। और ऐसा लिखा है, वह उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, और चलता उछलता हुआ किसकी स्तुति करने लगा? आपको मालूम है? परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हालेलुया। ये वाक्य भी मुझे बड़ा चुनौती देता है। आज लोग, पता नहीं आपके यहां पे होता है कि नहीं,
हमारे यहाँ कई लोग करते हैं। एक जन तो एक चंगाई हो गई, वो बोलते हैं इसको मार्केट कर दो, सब बिजनेस बना देना चाहते हैं। लोग यीशु को जाने या ना जाने, इस व्यक्ति को लोग जरूर जानते हैं। चेला ऐसा नहीं होता। चंगाई हुई, उछला कूदा और बड़ाई किसको दिया? परमेश्वर को। परमेश्वर को बड़ाई देने वाला ये है चेला, जो अपनी बड़ाई स्वयं परमेश्वर ने। अरे तुमने क्या किया भाई? चंगाई तो उसने दी है। उसने जब चंगाई दी, तुम्हारी बड़ाई क्या है? तुम एक उसके सामने एक औजार हो, दैट्स ऑल। मैं और आप भी यही है। मैं और आप प्रभु के इसलिए के औजार के रूप में है, हमारा उपयोग करता है, वही चंगाई देता है। बड़ाई उसी की होनी चाहिए, मेरी और आपकी नहीं। अगर कोई अपनी बड़ाई स्वयं करना चाहता है तो हमेशा याद रखिए, उसके चेलेपन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आज लोग अपना अपना कटआउट लगा लेते हैं बड़े बड़े कन्वेंशंस के अंदर में। बड़ा कटआउट समझते हैं आप? बड़े बड़े पोस्टर। लोग प्रभु को जाने या ना जाने, लोग इस व्यक्ति को जरूर जानेंगे। और एक जगह तो मैंने ये भी पढ़ा कि बड़ा सा पोस्टर, नाम नहीं बताना चाहता, उस व्यक्ति का नाम लिख करके रखा कि ये व्यक्ति आपके आंखों से आंसू पोंछ देता है। तू कौन है भाई? लोगों के आंखों से आंसू पोंछने वाला। आंखों से आंसू पोंछने वाला सिर्फ केवल एक ही है, वो है मेरा और आपका प्रभु। वही अधिकारी है, वही आंखों से आंसू पोंछता है, वही मेरे और आपके अंदर में, दिल के अंदर में शांति भरता है, आनंद भरता है, समाधान भरता है। हमारे अंदर में उत्साह भरने वाला केवल वही है। सो आदर और महिमा सब कुछ उसी को मिलनी चाहिए। इसके बाद में लोगों ने इसको परेशान किया। चंगाई तो हो गई, प्रभु को बड़ाई भी मिल गई, लेकिन लोग नहीं छोड़ते, परेशान कर देते हैं। उस समय के पढ़े लिखे धर्म के ठेकेदार ये इन्होंने पकड़ लिया। अब देखिए, अब यहां पर आप ध्यान देना, पतरस और यूहन्ना की निर्भयता देखकर, निडरता देखकर, हिम्मत देखकर इनको समझ में आ गया कि ये किसके साथ थे? यीशु के साथ थे। आपको भी डरपोक, आप भी अपने आप को डरा हुआ महसूस करते हैं? यीशु के साथ समय बिताएं। निर्भयता देने वाला वही है, डर को दूर करने वाला वही है। आज हम हर चीज से डरते हैं। हम कुत्ते से डरते हैं, बिल्ली से डरते हैं, पुलिस वाले से डरते हैं, डॉक्टर से डरते हैं, टीचर से डरते हैं, हर किसी से डरते हैं। केवल एक ही से नहीं डरते, मालूम है कौन? हम प्रभु से नहीं डरते। पलट जाओ, प्रभु से अगर आपको भय हो तो आपको बाकी किसी से भय में जीने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यहां पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, उनकी निर्भयता को देखकर ऐसा लिखा है। और फिर लिखा है कि ये अशिक्षित, ये साधारण मनुष्य है। और ऐसा लिखा है, ये पढ़े लिखे लोगों का समान चकित हो गया। और फिर उन्होंने पहचाना कि ये तो यीशु के साथ में है। हालेलुया। यीशु के साथ में रहने वाला। आप अपने आप को अशिक्षित महसूस करते हैं? आप अपने आप को साधारण सा महसूस करते हैं? आप अपने आप को डरपोक महसूस करते हैं? प्रभु यीशु के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ में समय बिताएं, उसके वचन में समय बिताएं, उससे प्रार्थना करें। अपनी केवल अपनी मटेरियल, अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए नहीं, उसे कहें लॉर्ड तू बदल। केवल वही मन का परिवर्तन कर सकता है और कोई नहीं करेगा। आप में से कई लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हो सकता है आज भी आपके स्वभाव में बहुत परिवर्तन नहीं है। पहले क्रोधी थे, आज भी क्रोधी है। पहले वही धन का लोभ था, आज भी धन का लोभ है। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, 4 पैसा मेरे पॉकेट में आना चाहिए।
बाय हुक बाय क्रूक, चाहे कैसे भी हो। आपके अंदर में ये स्वभाव है आज भी? अगर है तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आप प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे। प्रभु के साथ में जो समय बिताता है उसके जीवन के अंदर में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। हालेलुया। चाहे वो अशिक्षित हो, अनपढ़ आदमी हो, गवार हो, कुछ भी नहीं जानता हो, कुछ भी नहीं जानता हो, एक हत्यारे को संत में बदलने वाला वही, यही है प्रभु। कई कितनी कितनी घटनाएं हमारे सामने हैं, हमारे सामने में है। प्रभु ने बदला है। जेल में डाल दो, कभी बदल नहीं सकते, और भी कठोर होकर के बाहर आ जाते हैं लोग। लेकिन जब हम प्रभु के साथ में समय बिताने लगते हैं, हमारे क्रोध के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। पहले हम बड़े क्रोधी थे। एक जन ने कहा हम तो खानदानी क्रोधी हैं। कई लोग अपने क्रोध पर ही बड़बड़ाई करने लगते हैं। हम खानदानी लोग हैं, हम खानदानी बिल्कुल। मैंने तो ग्लास फेंका था एक दिन, खाना अच्छा नहीं बना, पता नहीं नमक कम हो गया, क्या हो गया, ग्लास तोड़ दिया, प्लेट तोड़ दिया। जब लोगों ने पूछा तो बोला नहीं, मेरे पिताजी, मैं ऐसे खानदान को, मेरे पिताजी ने तो टीवी तोड़ दिया था। मैंने इतनी, मतलब अपनी ऐसे नेगेटिव नकारात्मक बातों पर बड़ाई करने वाले लोग। मैंने पूछा, भाई साहब, अगर आप 5वीं में 10 साल फेल हो गए तो आप क्या बोलेंगे? आप अपनी बड़ाई करते रहोगे, हर जगह गवाही दोगे, बोलोगे मैं 5वीं में 10 साल फेल हो गया था? अरे भाई, 11वीं में एक बार फेल हो गया, बता सकते थे। अब कोई बोले मैं 3री में 10 बार फेल हो गया, उसमें आपको बड़ाई करने की जरूरत नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। आज कई लोग गवाही में अपने शर्मिंदगी को, अपनी बुरी बुरी आदतों पर गर्व करते हुए घमंड के साथ बताते, मैं कौन था। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई। जब हम ये कहते हैं कि मैं ऐसा व्यक्ति था, तो हमें शर्म आनी चाहिए, दुख होना चाहिए कि मैं वो काम कर चुका। अब नहीं, अब वो नहीं। अब मैं गर्व के साथ ये कहता हूं, मेरा प्रभु, मेरा यीशु मेरा प्रभु है, मैं उसका चेला हूं। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है, हो रहा है। एक उदाहरण और मैं आपको देना चाहता हूं, जो हाल में मुझे मैंने देखा, इसका लूका का रचित सुसमाचार। ये सारी बातें आप कई बार आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैंने हाल में इसको, मेरा ध्यान इस वचन की ओर आया। उसका 10वां अध्याय, उसका अंतिम भाग जो है 38 से लेकर 42 तक, 2 बहनों की कहानी। आप जानते हैं किसकी? मार्था और मरियम की। मार्था और मरियम की कहानी है। यीशु और उनके चेले यात्रा कर रहे हैं। यीशु किसी उस गांव में आए। मार्था नाम की स्त्री ने यीशु को अपने घर पर बुलाया। वो थी होस्ट, उसने ही अधिकार के साथ अतिथि संस्कार किया। उसकी एक और बहन थी, उसका नाम था मरियम। मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। मरियम ने क्या किया? प्रभु के चरणों के पास में बैठकर वो क्या कर रही थी जानते हैं आप? वो यीशु का उपदेश सुन रही थी। यीशु के चरणों के पास में बैठने वाली एक बहन मरियम। मार्था ने क्या किया? उसने भी अच्छा काम किया, बहुत मेहनत कर रही है, बहुत सेवा कर रही है। वो यीशु की सेवा में लगी हुई है, आप ध्यान दीजिएगा। और मरियम की सेवा में लगा हुआ है। देखिए अंतर, देखिएगा। एक तरफ मार्था यीशु के सेवा में लगी हुई है, मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है। दूसरी तरफ यीशु मरियम की सेवा में लगा हुआ है, उपदेश सुन रही है, वचन सुन रही है, चरणों के पास में बैठी है। उसके बाद कुछ देर बाद मार्था आकर के, आपने ध्यान दिया उसने क्या बोला? उसका काम करते 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 उसका दिल कड़वाहट से भर गया, शिकायतों से भर गया। और सबसे पहले उसने क्या कहा मालूम है? प्रभु, आपको कोई चिंता नहीं। आपने ध्यान दिया वो वाक्य?
अपने गेस्ट को ही सबसे पहले उसने दोष दिया, अपने प्रभु को ही सबसे पहले दोष दिया। क्या? आपको कोई चिंता नहीं, आपको कोई चिंता नहीं। दूसरा, उसके बाद उसने क्या कहा? मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया। पहले प्रभु को दोष देते हैं, उसके बाद अपने बहन को भी दोष देते हैं। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, जो प्रभु के चरणों पर नहीं बैठता उसका दिल हमेशा शिकायत से भरा रहता है। वो कहीं भी जाएंगे, कितनी भी अच्छी बात देखेंगे, उनका दिल हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, कड़वाहट से भरा रहता है। आपने ध्यान दिया कभी? कुछ लोग कलीसिया के अंदर आते हैं, पता नहीं आपके चर्च में तो अच्छे लोग हैं, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होशियार लोग हैं, अब 10 पंखे चल रहे हैं, एक नहीं चल रहा है, उसका ध्यान केवल उसी एक पंखे पर रहता है। ये क्यों नहीं चल रहा है? एक बल्ब फ्यूज हो गया है भाई, अरे भाई बल्ब छोड़ दे भाई तुमको आवश्यकता के अनुसार तुम्हारी रोशनी है उसके अंदर, फिर भी आज मीटिंग खत्म होने के पहले पादरी से पूछ के रहूंगा ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। कुछ लोग शिकायत करते करते स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। कहीं भी किसी भी पादरी चाहे कुछ भी करे, एक दोष तो ढूंढ करके एक तीर तो जरूर मार देते हैं। स्पष्ट है तुम प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे। लेकिन मुझे उससे भी बड़ी सीख मेरे प्रभु ने मुझे क्या सिखाया, आपको मालूम है? 10वें अध्याय में भाई अगर कोई आपके गांव वाला कोई दारू पी करके घूम रहा है, उसने आपके घर के सामने से गुजरते समय गाली दे दी, चला गया, आप उसके पीछे नहीं जाओगे मारपीट करने, कुछ नहीं, अरे वो दारू पिया चला गया छोड़ दो। लेकिन अगर आपका अपना ही कोई कुछ बात कह दे, आपका कलीसिया का कोई कुछ कह दे, आपका सगा भाई सगी बहन कुछ कह दे, आपको सहन नहीं होता ना? आपको नहीं, मुझे भी नहीं होगा, तुरंत जवाब देने का मन करता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स। और यहां पर भी मैंने वही देखा, इस बहन ने तुरंत जवाब भी, आपको मालूम है उसने क्या जवाब दिया? मरियम ने, आप ध्यान से उसको पढ़ करके मेरे को बताइए, मरियम ने क्या जवाब दिया? आप लोग सबके पास बाइबल है ना? मार्था ने तो कह दिया भाई तूने मुझे अकेला छोड़ दिया है। उसने अपने गुरु को या अपने गेस्ट को ही दोष दे दिया, शिकायत से भर दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसकी बहन ने क्या जवाब दिया? वो क्या लिखा है? हेलो सुनिए, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, नहीं लिखा वहां, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है बहन जी, कुछ नहीं लिखा वहां, उसने जवाब ही नहीं दिया। मैं जब भी, जैसे ही मैं उसको पढ़ता हूं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? जो यीशु के साथ में रहता है ना, वो अपना जवाब देने के लिए यीशु को सौंप देता, अपना मुंह खुद बंद रखता है। हालेलुया। पर हम जवाब देते हैं। एक बार तो हम इतने हम होशियार लोग हैं, हमको चैन नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं, हम हिंदी वाले ऐसे ही बोलते हैं, मेरे को चैन नहीं मिलेगा, मेरे को नींद नहीं आएगी जब तक उसको एक नहीं दे दिया जब तक मैं एक बात पलट के नहीं बोला तो मेरे को नींद नहीं आएगी। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के साथ आप समय नहीं बिता रहे, साफ बात है। मेरा खुद का भाई, मेरी खुद की बहन, मेरे सबसे नजदीकी भी अगर तीर मारता है शिकायत के, मैंने जवाब नहीं दे रहा, इसका मतलब है मैं प्रभु के चरणों के पास बैठा हूं। जवाब देने का काम मेरा प्रभु का है, मेरा नहीं है। हालेलुया। हमेशा याद रखें, पुराने नियम की ओर भी आप चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा, मूसा के सामने बहुत सारी समस्याएं थी, उसके सामने लोग परेशान करते थे, लेकिन सबसे पहले जब भी परेशानी होता था, सीधे झुकता था वो प्रभु के चरणों के पास। प्रभु
यू आप ही डिसाइड करो क्या करना है। मेरे भाई मेरी बहनों, ये आवाज को सुनने वाले परिवार के लोग, पति पत्नी, जब पत्नी कुछ बोल दे, पति को सहन नहीं होता। बाहर में कोई कुछ भी बोल दे और सहन हो जाता है, आपने ध्यान दिया? लेकिन अगर पत्नी कुछ बोल दे तो सहन नहीं होता। लोग ये बोलते हैं उसको फिर सुधारना ही पड़ेगा। उल्टा भी है, दोनों तरफ से। यही बात तुम जब दुकान में तुमको जब मूर्ख बना करके तुम्हारे पैसे ठग रहा था, तब तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता था। घर में आते साथ हम शेर बन जाते हैं। प्रभु के साथ समय बिताइए, वही आपको सुधारेगा। उसके लिए कोई अलग से दवाई नहीं मिलेगी, कोई इंजेक्शन नहीं है। काश एक इंजेक्शन होता कि गलतफहमी नहीं हो। काश, कभी कभी मैं सोचता हूँ पहले जमाने क्यों नहीं एक इंजेक्शन लगा देते बच्चे को, जन्म देने के बाद ही एक इंजेक्शन लगा दे कि आज के बाद ना तो इसे कोई गलत समझेगा ना ही ये किसी को गलत समझेगा। लेकिन क्या करें, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम इस संसार में हैं, उन्होंने हमें इस संसार से अलग किया है, यहीं पर उससे उठाया है, यहां से अलग किया है और उसके बाद यहीं पर रख दिया, बोला यहीं रहो। लेकिन इनसे अलग रहना ये तभी संभव है जब हम प्रभु के साथ में समय बिताएंगे, जब हम उसके साथ हमारा संबंध बनेगा, तब ही हमारे जीवन के अंदर में परिवर्तन आता है, नहीं तो परिवर्तन नहीं आएगा। जवाब देने का काम मरियम ने यीशु को दे दिया है। यीशु ने कहा, मार्था तू बेकार की चिंता कर रही है, इसने जो चुन लिया है ना, मेरे शब्दों में ये आजकल ये स्कूली शब्द अगर कहें तो रिपोर्ट कार्ड में A+ प्रभु ने इसी को दिया था। तेरा काम अच्छा है लेकिन तू बेमतलब परेशान है। लेकिन मरियम से कहा, तुझको मैं A+ देना चाहता हूं, बेस्ट ये है, तूने सबसे उत्तम चुन लिया है। आपने कभी चुना है? आपके जीवन में सबसे, आप किसको चुनते हैं? सबसे पहले आपकी आंख खुलते ही साथ आप क्या करते हैं? आपके जीवन की प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है? आंख आधी खुली है पता नहीं, हम देखते रहते हैं ना, मोबाइल ऐसे ऐसे करते रहते हैं। आपका प्राथमिकता क्या है? मैंने अपनी प्राथमिकता के लिए जीवन में निर्णय लिया, न्यूज़पेपर को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। दुनिया का हम क्या पढ़ते हैं? दुनिया का बैड न्यूज पढ़ पढ़ करके अपने दिमाग को भर लेते हैं, उसके बाद हम गुड न्यूज पढ़ने के लिए आते हैं। पहले गुड न्यूज पढ़ लो भाई, पहले दिमाग को भर लो वचन से। प्रभु से कहें, लॉर्ड यू लीड, प्रभु तू गाइड कर। अगर आज तक आपने इस प्रकार का एक निर्णय नहीं लिया तो मैं आपको चुनौती देकर के कहना चाहता हूं, आई वांट टू चैलेंज यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु के साथ में समय बिताना चालू करें। वो आपके जीवन की प्रायोरिटी को आपको निर्धारित कर देगा। हालेलुया। आपके जीवन की प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकताएं क्या क्या है, उससे पूछे, वही करेगा, वही करेगा, वही करेगा। किसी बात में निराश होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब आपका दिल प्रभु के वचन से भरा हो, हर बात के लिए धन्यवाद, आप यही बोलेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद। कोरोना हो, धन्यवाद, तूने कई बातें शुद्ध कर दी प्रभु जी, हर चीज को शुद्ध करते जा रहा है तू। हमारे यहाँ आजकल न्यूज में रिपोर्ट आ रहा है, नदियां साफ हो गई भाई क्योंकि लोग आजकल कचरा नहीं डालते नदियों में, पानी साफ हो गया, पानी साफ हो गया, वातावरण साफ हो रहा है, वातावरण भी साफ हो गया, हवा शुद्ध हो गई। पहले बहुत अशुद्ध हवा थी, गाड़ियां नहीं चली, धुआं नहीं है, तो वायु भी शुद्ध हो गया, पानी शुद्ध हो गया, वेस्टेज कम हो गया, लोग पानी लोग बेमतलब इधर उधर नहीं फेंकते। आज लोगों ने आवश्यकता और आग्रह दोनों का अंतर समझ लिया। लॉकडाउन खुलता है तो दौड़ कर लोग 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज और थोड़ा सा मिर्चा और ये लेने के लिए दौड़ते हैं, सोना लेने के लिए नहीं दौड़ता कोई, बाई 2 गेट 1 फ्री नहीं खरीदने दौड़ता कोई। आवश्यकता हम समझ गए, आज
हमारी जरूरत क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सबसे बड़ी जरूरत प्रभु के साथ में समय बिताए। हालेलुया। वो आपको हालेलुया। बताएगा कहां पे तुम्हारी गलती कहां पर है। प्रभु के वचन में भजन संहिता उसका 139 में एक वाक्य है, भजन संहिता उसका 139वां, उसके अंतिम भाग में लिखा, हे परमेश्वर मुझे परख और मेरा हृदय पहचान ले। ये लॉकडाउन का जो समय जो मिला है, इसको व्यर्थ न जाने दें। प्रभु से कहें, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे परख। इसको जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि परखता वही है जो पूर्ण रूप से परखता है और बिल्कुल सही परखता है। आपके दोस्त के पास अगर आप जाओगे, आपका दोस्त आपकी सारी कमजोरी नहीं बताएगा। आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके दोस्त, हो सकता है आपके पादरी, कोई भी आपकी बुराई नहीं बताएगा, आपकी कमजोरी नहीं बताएगा, आपके हृदय के अंदर के अधर्म को नहीं बताएगा। वो केवल परमेश्वर ही बताएगा। इसलिए उसके पास जाएं, समय बिता करके कहें, प्रभु मुझे परख और मेरे हृदय को जान। हृदय को जानने का मतलब है, ये एक ऐसा सोर्स है इसके अंदर से जहां से उद्भव, कहां से क्या निकल रहा है, मतलब मेरा मनोभाव। प्रभु तू बता, मेरे मन के अंदर के भाव क्या है, तू समझा प्रभु। हो सकता है आप में से कई लोग मेरी ओर देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है पता नहीं आप कहीं और हो। कई लोग वीडियो खोल करके जो है, कई लोग वीडियो नहीं भी खोले, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के सामने बैठ करके उससे कहें, प्रभु तू मुझे परख, तू मुझे बता मेरे अंदर में क्या कमी है। और बड़े स्पष्ट रूप से लिखा उसके अंदर, तू मुझे जांच, मेरे विचारों को जांच। विचार कोई नहीं जान सकता। आप कहीं भी कितने भी बड़े अस्पताल में चले जाएं, आपका कोई भी विचार को नहीं समझ सकता, नहीं पकड़ सकता। आप मुंह से गालियां नहीं दे रहे, लेकिन मन के अंदर भरपूर है। आपका मन गालियों से भरा हुआ है, बुरे बुरे शब्दों से भरा है। प्रभु से पूछे, और प्रभु देख, क्या मैं कुमार्ग पर चल रहा हूं? मुझे अनंत जीवन की ओर ले चल प्रभु। ये इन दिनों में मुझे बहुत खुशी है जब आपने कहा कि हम 2 महीनों से वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रकार बैठे हैं। ये समय इसी बात के लिए होने दें कि आपका समय इन्हीं बातों में बीतने पाए, गुजरने पाए। प्रभु तू जांच। यहां पर यीशु के चरणों पर बैठी है। मैं आपको बड़े सच्चे दिल से बताना चाहता हूं, मैं जब भी कभी भी अगर मैं मरियम से मिला, मैं उससे एक ही प्रश्न पूछूंगा, मरियम तुमको प्रभु का चरण इतना पसंद क्यों है भाई? तुम मरियम, अच्छा मेरे साथ में यूहन्ना में आ जाइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, उसका 11वां अध्याय। समय कम है लेकिन उसको पढ़ना नहीं चाहता। यीशु के मित्र लाजर की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पर भी हम इन दोनों बहनों को देखते हैं। इन दोनों बहनों के मनोभाव का अंतर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यीशु, लाजर मर गया, यीशु जहां थे वहीं रुक गए। 4 दिन के बाद पहुंचे, मार्था उनके पास में पहुंची। मार्था जैसे ही उनके पास में पहुंचती है, उन दोनों का आप संवाद देखिए, इन दोनों में वार्तालाप देखिए। उसके 17वें पद से या 21वें वाक्य से 20, 21, 22, 23, 24, 25 आप आराम से जब भी समय मिले आपको पढ़िएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो ही मार्था ने सुना यीशु आ रहे हैं, वो उनसे भेंट करने गई, लेकिन मरियम घर में बैठी थी। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते मेरा भाई नहीं मरता। उसके बाद
उसका एक शब्द उसने कहा, लेकिन मैं जानती हूं मैंने उसको अंडरलाइन करके रखा है। ये मार्था की खासियत ये है, ये सब जानती है, इसको सब कुछ मालूम। मैं जानती हूं कि आप जो कुछ परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। यीशु ने कहा तुम्हारा भाई फिर जीवित होगा। उसके बाद मार्था ने क्या कहा मालूम है? मैं जानती हूं। इसका मनोभाव देखिए, इसका एटीट्यूड देखिए, ये सब जानती है। ये प्रभु कुछ भी बोले सब जानती है, प्रभु के बोलने के पहले ही जानती है। हाँ प्रभु मेरे को तो सब मालूम है, ये वो पुनरुत्थान के समय वो पुनः जीवित होगा। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। इतना सब कुछ बीतने के बाद मरियम वहां पर आई। उसका 32वां वाक्य में ध्यान दीजिए, 32, वो चैप्टर 11 वर्सेस 32। आपने देखा वहां पे क्या लिखा है? मरियम वहां आई जहां यीशु थे, उनको देखते ही उसने क्या किया मालूम है? चरणों के पास गिर गई, उसने उसके पांव पकड़ लिए। इसीलिए मैंने कहा अगर मरियम से कभी मुलाकात हो गई, मैं पहले पूछूंगा बहन तुमको ये यीशु का पैर, यीशु के चरण इतने प्रिय क्यों लगते हैं? इसने कुछ नहीं कहा, सीधे आकर के पैरों पर गिर गई। दिस इज अ टाइप ऑफ वर्शिप। और उसके बाद उसने क्या कहा मालूम? यीशु ने उसे, और चमत्कार मैंने देखा उसके बाद ही हुआ। मार्था के थियोलॉजिकल डिबेट, जो डिबेट कर रही थी मसीह के साथ में, प्रभु के साथ में, वहां चमत्कार नहीं था। इसने आकर के पैर पकड़ा, आराधना की, और उसके बाद वार्तालाप। यीशु रोए। मैंने एक बड़ा, मुझे एक सबसे छोटा सा वाक्य है देखा, यीशु के वहां पर मार्था के साथ थियोलॉजिकल डिबेट करने पर यीशु के आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन जैसे ही इसने आकर के उसके पैरों को पकड़ लिया, यीशु के आंखों में आंसू थे। और उसके बाद इट फॉलोड बाय अ मिरेकल। उसके बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ, हालेलुया, जो उस गांव में आज तक नहीं हुआ था, जो किसी ने नहीं किया था। आपके पास में आपका मनोभाव क्या है? आपका मनोभाव क्या है? क्या आप यीशु के चरणों पर के पास में बैठ करके उसके साथ में समय बिता रहे हैं? उसके साथ में समय बिताएंगे, आपके जीवन के अंदर में परिवर्तन होगा। हालेलुया। आज ही एक किताब पढ़ रहा था, किताब में एक लाइन में मुझे खिला दिया उस वाक्य में, यशायाह के बारे में था। उसमें से लिखा है, अगर मैं और आप प्रभु की ओर आकर्षित होते हैं तो केवल उसके प्रेम को देख करके आकर्षित ना हो, हमें उसकी पवित्रता को देख करके आकर्षित होना चाहिए। प्रभु है, लेकिन वो एक पवित्र प्रभु भी है। हालेलुया। मेरा और आपका आकर्षण उसकी पवित्रता की ओर होना चाहिए। आप किस बात से आकर्षित हैं? किस बात से आकर्षित? आपने यीशु को किस रूप में अपने हृदय के अंदर बसाया है? किस रूप में? आपको सामने में ये प्रश्न पूछता हूं, ये चुनौती देता हूं। कई लोगों ने यीशु को डॉक्टर के रूप में हृदय के अंदर बसाया है। इसीलिए हम जब भी, प्रभु ने जब भी अवसर दिया है उत्तर भारत में कई जगह प्रचार करने का, हम देखते हैं ये सब बोतल लेकर के, पानी लेकर के, तेल लेकर के खाके खड़े हो जाते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं करता, लेकिन फिर भी वो दुआ कर दो, ठीक है दुआ तो कर दिया। इसने वास्तव में प्रभु को किस रूप में ग्रहण किया है? एक डॉक्टर के रूप में। और डॉक्टर के पास आप कब आते हैं? जब आप बीमार होते हैं। सही बात। आपको अगर बीमारी नहीं तो आपको डॉक्टर पर जाने की जरूरत ही नहीं, इसलिए लोग आते नहीं है। वो अगली बोतल तभी लेकर आएगा जब वो अगली बार बीमार पड़ेगा। टिल देन ही विल नेवर कम टू द चर्च इवन। बहुत बिजी है। कुछ लोगों ने यीशु को एटीएम कार्ड समझ लिया है। एटीएम कार्ड है मतलब यहां से डाला वहां से पैसा आना चाहिए, अगर नहीं मिला तो हाथ मरोड़ के हम ले लेंगे। हम धमकियां देते हैं, कई लोगों की प्रार्थना में धमकियों के शब्द रहते, तुमको देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। कहने का मतलब यह है, वो मेरे जीवन का उद्धार करता है, वो मेरे जीवन का प्रभु बन चुका है। That means very simple। प्रभु कहने का मतलब, आज तक मैं अपनी गाड़ी की ड्राइविंग में आज कर रहा, अभी तक मैं कर रहा था, अब मैं बगल की सीट में बैठ करके मैंने गाड़ी को प्रभु के हाथ में दे दिया। बोला, लॉर्ड यू ड्राइव माई व्हीकल। आपको जब ब्रेक मारना ब्रेक मारो, आपको जब स्पीड का बढ़ाना हो आपको, बिकॉज यू नो द बेस्ट। आपको हॉर्न मारना आपके अधिकार में है, मेरे पास कुछ नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू सिट अलोंग विद यू लॉर्ड। प्रभु मेरी हर बात को पहचानने वाला। ऐसा ना करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के आपके यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमने बहुत पहले बाइबल कॉलेज के अंदर में एक स्किट किया था, पता नहीं शायद आपने भी किया होगा। एक लड़का यीशु को ग्रहण करके अपनी सीट यीशु को दे दिया उसने। यीशु को सीट देने के बाद हमेशा बहुत प्रेम से ये लोग रहते हैं, लेकिन एक दिन अचानक एक फोन कॉल आया। फोन कॉल में पता चला कि इस लड़के को किसी दोस्त ने बुलाया, एक होटल में है, डांस है, पार्टी है। इसने आकर के यीशु को बोला, यीशु आप एक काम करो, आप यहाँ रुको, मैं थोड़ा जा करके आता हूं। बोले, कहा? मैंने तुमसे वादा किया ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा, तू जहां जाएगा मैं भी तेरे साथ चलूंगा। ये यीशु को अब समझाने लगा। बोला, भाई साहब, यीशु आप मेरे प्रभु हैं, वो जगह अच्छी नहीं है, आप थोड़ा यही इंतजार करो, मैं जाकर के तुरंत आ जाऊंगा, आप मत आओ। यीशु ने कहा, नहीं, जहां जहां तू जाएगा मैं भी वहां चलूंगा। और यीशु को इसने कुर्सी पर बैठा करके बाहर जैसे ही निकला यीशु फिर उसके पीछे। थोड़ी देर बाद इसका चेहरा बदल गया, इसकी आवाज बदल गई। बोला, मैंने तुमसे कितनी बार था, आप बदल गया। प्रभु था वो बदल गया। उसके पास में ही एक हथौड़ा और एक कील था, उसने वहीं उसको टांग दिया। बोला, जब तक मैं वापस नहीं आऊं यहीं रहना। ये एक स्किट के रूप में हमने पेश जरूर किया था, लेकिन आज कई लोगों की जीवन की कहानी यही है। अपने जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हम बार बार इसी यीशु को क्रूस पर चढ़ा देते हैं। दुनिया के सामने हम कहते हैं वो मेरा प्रभु है, हाथों को उठा करके हम गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु को बार बार हम क्रूस पर चढ़ा देते हैं। उत्तर भारत में बहुत एक खूबसूरत एक शब्द है जो हमारे उत्तर भारत में हर जगह है, मनोकामनाओं का पूरा होना। आपने सुना कभी? आप ट्रेन में जाइए, वहां पर आपको बाथरूम में चिपका मिलेगा, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। क्या पूरी हो? शत्रुओं का नाश, तुम्हारा प्रेम मिलेगा, तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें व्यवसाय बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी। मसीही बनने के बाद यही तो सबसे बड़ा त्याग है। प्रभु मेरी इच्छा पूरी ना हो, केवल तेरी इच्छा पूरी हो। यही पर क्रूस है। ये दिस इज व्हाट यू हैव टू कैरी। ये आपको ढोना है, यही लेकर के आपको आगे बढ़ना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे सुनने वाले, मेरी आवाज को सुनने वाले हर एक से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में अभी भी परिवर्तन नहीं है, नहीं हो रहा, तो निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि आप प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे। आपका परिवार, आपका क्रोध जो क्रोध का जो स्वभाव है, जो चिड़चिड़ाहट है, अभी भी कम नहीं हुई। यीशु के साथ समय बिताएं। ओनली ही कैन चेंज। केवल वही आपको बदल सकता है। संसार की कोई और दवाई आपको बदल नहीं सकती। बाकी बदलाहट का नाम धोखा है। मैंने अभी सुना बाबा रामदेव कोरोना की दवाई लेकर के आ गए। ये सब ऐसे ही दवा अपना खीसा भर सकते हैं और कुछ नहीं। कई सरकारों ने तो बैन भी कर दिया वो दवाइयां। आज आपकी स्थिति क्या है? आपका मसीही जीवन, क्या आप एक केवल ऑर्डिनरी ईसाई है या प्रभु के चेले हैं? इस प्रश्न के साथ
अपने इस चेलेपन का पहला भाग मैंने यहाँ पर समाप्त किया है। प्रभु ने अवसर दिया, समय मिला, हम फिर मिलेंगे, हम और भी आगे हम पढ़ाई करेंगे। आज के मैं यही रोकना चाहता हूँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे और हम सब लोग मसीही, हम सबों को याद रखिएगा, मुझे और आपको केवल एक मसीही के रूप में, एक ईसाई बनने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया, हमें चेला बनने के लिए बुलाया है। उसके लिए दान देना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे, हम हमारे परिवारों को आशीष दे, आपके व्यक्तिगत जीवन में इन वचनों का आशीष, वचनों के द्वारा आशीष मिलने पाए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, आमीन। हालेलुया।